तो बात कर लेते हैं कि क्यों बागवानी आज के समय में फ़ायदेमंद है, या ख़ास करके हमारे क्षेत्र के लिए क्यों बागवानी लोगों को करना चाहिए। खेती जो आज सैकड़ों सालों से लोग कर रहे हैं, इसके बाद भी उनकी स्थिति नहीं सुधरी है। वो वहाँ के वहाँ ही हैं जिस गरीबी में थे आज, और वो बढ़ती जा रही है, और वो खेती के कारण हुआ है। तो लोगों को क्यों खेती से हट के, मतलब खेती को छोड़िए मत, खेती को रखिए, लेकिन साथ में बागवानी को कीजिए, जिससे कि उनकी इनकम बढ़े। तो ओवरऑल जो एक लाइफ जो जो है, जो एक जीवन यापन है, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा होगा। तो आइए समझते हैं। क्योंकि पापा जो हमारे हैं, ये काफ़ी समय से, आज 30 से 40 साल से ये खेती कर रहे हैं, और खेती को भी देखे हैं, इसके बाद ये बागवानी में आए। तो इनसे जानते हैं कि क्यों खेती के साथ सबको बागवानी भी करना चाहिए। खेती बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि खैर अगर अन्न भी हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन जीवन को सुधारने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, वो खेती से यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। किसान की स्थिति आज बिहार में, खास करके हमारे इलाके में, वो सुधरी नहीं है, बिल्कुल नीचे जा रही है। तो आइए उनसे समझते हैं कि क्यों बागवानी भी साथ में हमें करना चाहिए। हाँ, तो बताइए कि क्यों बागवानी करना चाहिए लोगों को खेती के साथ साथ। पहले तो है कि बागवानी में खेती से 6 गुना फायदा है। 6 गुना। 6 गुना फायदा है। हाँ। और इसमें हमको लेबर का काम नहीं है, दवा खाद बीज ये थोड़ा ज़्यादा हमको यूज नहीं है, हम प्राकृतिक रूप से भी खेती कर सकते हैं। हम्म। और खेती में एक फायदा है कि हम सालों भर नहीं, इसमें हम आय का बागवानी। साधन बना सकते हैं। बागवानी में हाँ। बागवानी में हम सालों भर एक आय का साधन हम बना सकते हैं। अलग अलग तरीके के फल लगाकर। हाँ, अलग अलग, कभी किसी महीना में आम निकलेगा, किसी महीना में अमरूद निकलेगा, किसी महीना में जामुन निकलेगा, हम्म। किसी महीना में मेरा आलू निकलेगा, आपको ड्रैगन फ्रूट निकलेगा। हम्म। तो सालों भर अंतराल पर मेरा ये प्रक्रिया चलती है। लेकिन जो खेती में खाद बीज लेबर इतना महंगा हो गया, हम्म। ज़मीन का जोत छोटा हो गया, हम्म। अभी सिंचाई का साधन बहुत मने उतना सरकार की ओर से सहयोग नहीं है किसानों को जो मिलना चाहिए। हम्म। ठीक ना, सरकार की ओर से फ्री अन्न मिलने से अन्न का भाव अब नहीं रहा। हम्म। किसान हाँ, को ये भी एक पैसा रीज़न है कि जो 5 किलो अनाज मिलता है, जिस कारण से अनाज का रेट भी कम हो गया कम है। हो गया। हाँ। जितना खर्च बढ़ा उस हिसाब से अन्न का भाव नहीं है, इसलिए नहीं। किसान टोटली खेती छोड़ करके आज मजदूर मजदूर से भी बदतर हालत किसान हो किसान गया। मजदूर बन चुके हैं, कहने का मतलब तो यही एक है। ही विकल्प उनके पास बचता है, बागवानी। हाँ। और बागवानी के द्वारा हम हम अपना खुद अपना उदाहरण है। जब हाँ। तक खेती की आर्थिक हालत बदतर रही, जब खेती छोड़ करके हम लोग बागवानी की ओर आए। हाँ, खेती को आज किए लेकिन कम कर दिए, बागवानी को बढ़ा दिए। खेती को कम क्या, अपना खेती खत्म कर दिए, तभी हम लोग हाँ। बागवानी की ओर आए, तभी आर्थिक रूप से हाँ, सशक्त हुए। सशक्त हुए। ठीक ना। हाँ। और लोगों को भी, बहुत से लोगों को निकाले हाँ, आज जिनसे 25 साल से ये काम कर रहे हैं, और लाखों आम के पौधे 1-2 लाख आम का पौधा तो अपने हाथ से हाँ। लोगों को दिए हैं। आम के अलावा अमरूद, लीची हाँ। और अन्य फल जितना पौधा है। हाँ। और आज ये लोगों का गरीबी से ऊपर को जा रहे हैं हाँ, बिल्कुल बागवानी के बिल्कुल माध्यम से। बिल्कुल। ये जो पूरा इलाका था, ये जो यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर का जो रेडियस है, ये जो पूरा इलाका है, वो पहले बिल्कुल यहाँ किसी भी तरीके का बागवानी नहीं था। लेकिन आज ये नर्सरी होने के कारण लोगों को दूर जाना पड़ता था। अब यहाँ ही जब उचित मूल्य पे अच्छे पौधे मिलने लगे, तो सब लोग लगाने लगे, और आज पूरा जो इलाका है वो आम के लिए फेमस है। आज से 10 साल पहले शायद इस गांव में एक ट्रक भी आम नहीं निकलता था। ना नहीं लेकिन था कहाँ, हम लोगों को बचपन में हम लोगों को खाने का आम नहीं था। नहीं था, हम लेकिन लोग कहीं बाहर से एक आम आता था तो खाते थे। तो इस बार हमको लगता है कि 25 से 30 पिकअप आम हमारे गांव से सिर्फ टूट के ज़्यादा 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 गया है, जो कि बोकारो या धनबाद या बड़े शहर की ओर व्यापारी लेके गए हैं। तो ये चेंज आया है बागवानी से। आज हर घर में पैसा आ रहा है। हाँ, सबका बगीचा बिक रहा है। और कोई घर नहीं है जहाँ जिसके यहाँ की कम और बेसी पैसा नहीं आ रहा है। हाँ। और और बागवानी के माध्यम से हम सिर्फ आम ही नहीं, इसके अलावा जामुन है, शरीफा है, पपीता है, केला है, अमरूद है, लीची है। ठीक ना। अन्य अन्य बढ़िया अच्छा अच्छा मैंने उन्नत किस्म का बगीचा लगा करके, बेल है। हाँ, इस सब पे ठीक ना। काम कर रहे हैं। पहले आप मदर प्लांट लगा रहे हैं, फिर और उससे हम आप फल को देखकर फिर आप उच्च उससे पौधे क्वालिटी तैयार का हाँ, आकलन करके। हम लोग दे रहे हैं। और सारा पौधा हम सरकारी संस्थान से हाँ। खुद जुटा रहे हैं। हाँ, कुछ संस्थान जहाँ से आप पौधे लिए उनका नाम बताइए।
जैसे CISH का ललित है, बेल CISH बेल 1 है, बेल 1 हमने CISH लगाया। बेल 2 है, हाँ। ठीक ना। अरुणिका CISH का अंबिका। अ, हाँ अरुणिका है, अंबिका है, हाँ हाँ हाँ, ये ठीक सब ना। हम आम की जो हम वैरायटी लोग बता रहे हैं। एग्रीकल्चर सेंटर बस्ती से लाए हैं हाँ पौधा, वहाँ से बहुत सी वैरायटी है, उसमें हाँ श्रेष्ठा है, हाँ, सूर्या है। सूर्या है, हाँ, ये सारे आम के नाटे वैरायटी हैं। केसर है, केसर है, ठीक केसर। ना। हाँ उसके उसके अलावा आपको ये और अन्य अन्य वैरायटी है। हाँ, जो कि हम लोग यहाँ सरकारी से ही, अरुणिमा है। हाँ मोस्टली सरकारी संस्थान से ही लाके, क्योंकि उनकी क्वालिटी पे कोई डाउट नहीं होता, और उन्नत किस्म के आपको पौधे मिल बहुत सा जाते हैं। ऐसा पौधा जो कि सरकारी से नहीं मिल पाता है, कोई अच्छा उन्नत कोई लोग जहाँ या नर्सरी ऐसा है जो कि अच्छा क्वालिटी बनाता है, तो वहाँ से भी कुछ पौधा लाते हैं, ठीक ना। CISH से हम लोग लाए हैं जामुन मेरे पास हाँ, है। जामुन, जो जामुन है काफ़ी 2 साल फेमस है। बाद 27 से उसका भी कलम देंगे, हाँ, ठीक ना। और आपको शरीफा है NMK1 NM के गोल्डन। हाँ गोल्डन, हाँ उसका भी पौधा लगाए हुए हैं, उसका भी देंगे, वो जलगांव से लाए थे, हाँ ठीक ना, जैन नर्सरी से। हाँ। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, बाकी हम लोग और बात करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल जो हम लोग दिखाने चाह रहे थे कि आम कैसे पैक होता है दूर जाने के लिए, क्योंकि पहले हम लोग लोकल में ही प्रोवाइड करते थे, अब हम लोग ऐसा, हमारे पास जो, चूँकि दूर दूर तक लोगों को अब पता लगा कि नहीं यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के आम के पौधे मिलते हैं, तो लोग अब यहाँ आते हैं और अपने अनुसार पौधे निकालवा कर लेके जाते हैं। तो आप में से भी किन्हीं को अगर पौधे की ज़रूरत होती है तो प्लीज़ आइए, ऐसे घूमने के लिए आइए, ज़रूरी नहीं कि कुछ लेना हो तो आइए, और देखिए कि बागवानी में हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर आपको बागवानी में लगाव है, नेचर से प्यार है, तो ज़रूर आइए, विज़िट कीजिए, कभी छुट्टी मनाने ही आइए, और कुछ टाइम हमारे नर्सरी में, हमारे गार्डन में बिताइए, और हमें सेवा करने का मौका दीजिए। फ़िलहाल अगली वीडियो में फिर हम लोग किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।